ना कि हमने दिया था, है ना? तो उसके
तोड़ जाने वाली है, दिल मिलके बिछड़ गया यारा, मेरी यूं टूट गई सोनिए, तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए, दिल टूटे अंबर तो सोचे अंग्रेजी मेरा प्यार भूल जाएगी, भूल जाएगी, तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए, टूटिया अंबर तोता Hello, check. Hello. Hello. Hello, check. 1, 2, 3. Hello. 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 1, 2, 3, 4, 5. नमस्कार। हमारे अतिथियों को एस्कॉर्ट करके मंच पर लाएं। भैया पॉलीथिन हटा दीजिए, भैया पॉलीथिन हटा दीजिए, भैया ये पॉलीथिन हटा दीजिए। अंकल एक मिनट, स्वागत करना है, हमने मंच हटा दो, स्वागत करना है। सचिन गोयनका जी, वैभव पहाड़िया जी, अनुरिका पहाड़िया जी, भावना नगारिया जी, दीप्ति अग्रवाल, राखी गुप्ता, अनुपम अग्रवाल, कृष्णा रावत, पुष्पेंद्र पहाड़िया, प्रभात चंसोरिया, भाविका नगारिया, अभय अग्रवाल, वैभव पहाड़िया, सचिन गोयनका को कि वो मंच के आसपास ही रहें। दीप प्रज्वलन हो चुका है। आइए दोस्तों, एक बार जोरदार तालियों के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। किसी ने खूब कहा है, तुमको ज्यादा तो हमको कमतर हो, तुमको ज्यादा तो हमको बुझा बुझा ना रहे, झोपड़ी वो खप्पर हो। यह दीपक हम सभी के दिलों को रोशन करेगा, ऐसी कामना हम माँ सरस्वती से करते हैं।
हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय जितेंद्र सिंह जी चौहान से कि कृपया वो भी मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन में अपनी भागीदारी। दोस्तों, विगत 11 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था शीलिंग ग्रुप ऑफ एजुकेशन आज 1 मई को अपना फाउंडेशन डे तो सेलिब्रेट कर ही रही है। आज वो इसी दिन एक नए अध्याय को प्रारंभ करने जा रही है, जिसमें उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने छतरपुर जिले में देश और प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ऐसे सम्मानीय व्यक्तियों से इंस्पिरेशन ले होता है। आज हमारे बीच में जो हमारे माननीय अतिथि मौजूद हैं, उनके लिए भी हमारे मन में ढेर सारा प्यार, ढेर सारा दुलार और ढेर सारा सम्मान है। तो बहुत आवश्यक है कि हम उस सम्मान को फूलों के द्वारा अभिव्यक्त करें। सर्वप्रथम मैं अनुरोध करना चाहूँगी चार्टर्ड अकाउंटेंट और शीलिंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से जुड़े माननीय सचिन गोयनका जी से वो आए और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राजाराम जी जवारिया वरिष्ठ समाज सेवी जी का सम्मान करें। साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगी राखी गुप्ता जी को आमल अमृत मिश्रा जी के स्वागत के लिए। हमारे बीच में आज सम्मानित होने वाली एक और पर्सनैलिटी, एक और शख्सियत ऐसी है जो आज हमारे बीच में नहीं आ सकी हैं, और वो है प्रीता व्यास जी। उनकी दादी हमारे बीच में मौजूद है। उनके स्वागत के लिए भी मैं आमंत्रित करूंगी दीप्ति अग्रवाल को। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। साहित्यकार डॉक्टर गंगा प्रसाद बरासिया जी का स्वागत करें। आमंत्रित करना चाहूंगी ट्रेजरर शीलिंग ग्रुप ऑफ एजुकेशन पुष्पेंद्र पहाड़िया जी को वो आए और हमारे बीच में मौजूद प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हटवारा के ओपी शर्मा जी को का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रभात चंसौड़िया जी को, जो कि आज के इस इवेंट के को स्पॉन्सर है और कैरियर एयर कंडीशनर्स के ओनर होना चाहेंगे माननीय श्री KN गुप्ता जी को, वो भी आके मंच पर हमारे शीलिंग ग्रुप ऑफ एजुकेशन भाविका नगारिया जी को वो आए और हमारे बीच में मौजूद शासकीय B.Ed कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमती उमा गुप्ता का स्वागत करें। हमारे बीच में मौजूद है महाराजा कॉलेज के लेक्चरर आदरणीय डॉक्टर बहादुर सिंह, वो आए और उनका स्वागत करें। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर KL पटेल जी हमारे बीच में मौजूद है। आमंत्रित करना चाहूंगी डायरेक्टर वैदिक इंफ्रा हाइट्स के वैभव पहाड़िया जी को। संभागीय भाजपा अध्यापक प्रकोष्ठ के आदरणीय प्रमोद शर्मा जी हमारे बीच में मौजूद। स्वागत की इस घड़ी में हम अभिभूत हैं। ये जो पुष्प दें और साथ ही हम सभी को आज के इस इवेंट के ऊपर भी प्रकाश डालें तथा बताएं कि क्या हमारा पर्पस रहा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का। संजीव जी पधारे, हमको आशीर्वाद देने के लिए पधारे शहर के सम्माननीय और जाने माने लोग। मुझे अत्यंत खुशी है कि आज जुडिशरी से हमारे बीच में CGM साहब वगैरह ने भी इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दिया है। मैं देख रहा हूँ कि सभी शहर के व्यस्ततम समाज के
जिम्मेवार आया है। पहला, वो सारे लोग जिन्होंने छतरपुर जिले में जन्म लिया, यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और आज देश विदेश में जाकर के हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, उन सभी को सम्मानित करना। और दूसरा उद्देश्य कि हमारे बच्चों को, हमारे समाज के ऐसे लोगों को प्रेरित करना जो कि भाव रखते हैं और कहीं ना कहीं उस भाव को एक जोश और एक उत्साह की ज़रूरत है। उनकी भावों में एक एनर्जी देने के लिए आज हमने इस तरह का कदम उठाया है। शीलिंग टैलेंट अवार्ड 2010 से हमने इस श्रृंखला में कदम रखा और ईश्वर चाहेगा और आप सभी का आशीर्वाद रहेगा तो ये हर वर्ष इसी तरह 5 क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोगों को हर वर्ष शीलिंग टैलेंट अवार्ड के रूप में सम्मानित करेगा। मैं जानता हूँ हम लोग लगभग समय से थोड़ा सा लेट है, इसलिए अब बहुत ज़्यादा बात न करते हुए मैं हृदय से बारंबार आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं एक बार फिर से शहर के सभी लोगों का, सारे गणमान्य नागरिकों का जिन्होंने यहाँ आकर के अपना अमूल्य समय देकर के हमें आशीर्वाद दिया, मैं हृदय से बारंबार अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। 13 classes from the establishment year 1999 और शायद छतरपुर ज़िले का ये पहला स्कूल है जहां हम हाईटेक फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज के इस खास को भी इसी दिन पे ऑर्गेनाइज किया जाए और साथ ही एक ऐसे अवार्ड्स की शुरुआत की जाए जो शायद पहले कभी छतरपुर में नहीं हुआ है, क्योंकि छतरपुर की इस सरजमीन पर, इस माटी से कई ऐसे डायमंड्स, कई ऐसे हीरे, कई ऐसे माणिक निकले हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर अपनी पहचान कायम की है। तो बहुत ज़रूरी था। जी हाँ, तालियां आप बजा सकते हैं दोस्तों, तालियों में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आज का ये क्षण ऐतिहासिक क्षण है। कहते हैं ना, सुनहरे पलों की आकांक्षा किसी नहीं होती। सुनहरे पल हम उन पलों को कहते हैं जब कोई कवि किसी कविता की रचना करता है, कोई तपस्वी जब तपस्या करता है। और शायद आज इसी तरह के क्षण हम जी रहे हैं जब हमारे बीच में इस माटी के वो सपूत मौजूद हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर पहचान कायम की, एक मुकाम हासिल किया। और शायद हमारे जो अभी नए बच्चे, जो नई पीढ़ी, भावी पीढ़ी आ रही है, उनके लिए वो प्रेरणा का काम करेंगे। ये मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि हमारे जो ये बच्चे यहाँ मौजूद हैं वो ज़रूर इनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे और वो भी ज़रूर कहीं ना कहीं अपनी पहचान कायम करेंगे। दोस्तों, जब ये निर्णय लिया गया कि उन अवॉर्डीज़ को सम्मानित करना है तो एक ज्यूरी बनाई गई और उस ज्यूरी के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई कि उन सपूतों के नाम हमें आगे करने थे। मैं ज्यूरी के बिहाफ पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे वन ऑफ द ज्यूरी मेंबर डॉक्टर गंगा प्रसाद बरसैया जी को, वो आएँ और अपना उद्बोधन दें। यहाँ इस कार्यस्थल पर उपस्थित देवियों, सज्जनों, संस्था के प्राचार्य, आचार्यगण, सभी कलाकार साथियों, आज जिन्हें हम अभिनंदित कर रहे हैं उन आदरणीय महापुरुषों को और आप सभी, देर हो गई है, अवसर भाषण का नहीं, पर जब कोई बहुत विशेष अवसर हो, इसने 11 वर्ष की बहुत छोटी अवधि में एक छोटे कदम से शुरू किया और ये पग आज काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गया। ये कहने बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि छतरपुर ही नहीं, छतरपुर जिले में अपनी नवीनतम शिक्षा पद्धति के कारण ये श्रेष्ठतम संस्था है। और ये उपलब्धि इस संस्था के प्राचार्य और आचार्यगणों के सोच का है, चिंतन का है, जिन्हें हमारे साथ वो शेयर करना चाहते हैं। लेकिन हमें पता है कि आप आज यहाँ पर कुछ एक्साइटमेंट के साथ आए हैं, इसलिए हम इस चीज़ के लिए कभी और वक्त भी निकालेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएं। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी वन ऑफ आवर ज्यूरी मेंबर आदरणीय उमा गुप्ता जी को वो मंच पर आएँ। उमा गुप्ता जी को, जो कि प्राचार्य हैं बीएड कॉलेज। मुख्य अतिथि आदरणीय ज्वारिया जी,
कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय नगरिया जी, यहाँ सभी आचार्यगण और इस प्रांगण में उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिकों एवं बच्चे, ये वास्तव में एक बहुत ही गरिमामय पर्व है। छतरपुर में शायद किसी संस्था ने ये कदम पहली बार उठाया है। बहुत कम समय था जब हम लोगों को मात्र 5 दिन पूर्व इस बात का आभास कराया गया कि ये कार्यक्रम निश्चित हुआ है। हम लोगों को सभी को लग रहा था इतने कम समय में कैसे ये कार्यक्रम व्यवस्थित हो पाएगा, लेकिन बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं यहाँ के सभी आचार्यगण, प्राचार्य, जिन्होंने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इतने कम समय में ये कार्य किया है। प्रतिभाएं निश्चित हर मिट्टी में होती हैं। बुंदेलखंड तो अपना इतिहास बना चुका है और बहुत सी वीरांगनाएं और हर तरह की प्रतिभाएं इस मिट्टी से उपजी हैं। बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ इस संस्था के निर्देशक आचार्यगणों को, जिन्होंने ये विशेष कार्यक्रम सफल बनाया है, और मैं भविष्य की उन्नति के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। हैं हमारे इस इंस्टीट्यूशन से, हम इस पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। आपकी शुभकामना। इंतज़ार खत्म होता है और आती है वो शुभ घड़ी जब हम सम्मान की इस बेला के दौरान सम्मानित करेंगे उन सम्मानितों को जिन्होंने अपनी प्रतिभा की मेधा और कलात्मकता से और अपने हुनर के साथ समाज में एक स्थान बनाया है। शिलिंग ग्रुप ऑफ एजुकेशन आप सभी का सम्मान करते हुए गौरवान्वित है। सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर अशोक हेमल जी के बिहाफ पे उनके भांजे डॉक्टर के.जी. शौकार जी को, वो मंच पर आएँ और डॉक्टर अशोक हेमल जी के बिहाफ पर ये सम्मान ग्रहण करें। साथ ही आमंत्रित करना चाहूँगी समाजसेवी रामकिशोर नगारिया जी को कि वो आएँ और डॉक्टर अशोक हेमल जी को ये सम्मान देकर हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर के.जी. आप वर्तमान में एम्स में प्रोफेसर हैं और कई इंटरनेशनल अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा चुका है, शामिल हो चुका है। एक बार जोरदार तालियां छतरपुर के इस सपूत डॉक्टर अशोक हेमल के लिए। इसी श्रृंखला में हम एक और ऐसी वो प्रीता व्यास जी के बिहार से उनकी दादी श्रीमती कुंती व्यास हमारे बीच में मौजूद है। उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। साथ ही आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय जवाहरिया जी को, वो आएं और अपने कर कमलों से प्रीता व्यास जी के लिए ये सम्मान उनकी दादी को दें। नागरिक हैं और आपने विश्व की कई जानी पहचानी शख्सियतों के आप इंटरव्यू कर चुके हैं और आप ऑल इंडिया रेडियो से भी एसोसिएटेड हैं विगत 10 वर्षों से। फ्यूचर एडिटर इन लीडिंग हिंदी डेली लोकमत फॉर 2 years till 1995 and आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे सम्मान के लिए समझा। संजीव भाई के लिए विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे खोजने का और मुझसे संपर्क करने का प्रयास किया। मैं आपके आयोजन में उपस्थित नहीं हो पा रही हूँ। संजीव भाई के लिए विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे खोजने का और मुझसे संपर्क करने का प्रयास किया। मैं आपके आयोजन में उपस्थित नहीं हो पा रही हूँ, इसका मुझे खेद है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये आयोजन बहुत सफल और यादगार आयोजन रहेगा। प्रतिभाओं को पैदा करने की बात की जाए तो छतरपुर की मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी है। मुझे गर्व है कि मैं इसी मिट्टी की देन हूँ।
सक्रियता शर्त है, काम करते रहना शर्त है। बाकी मुझे नहीं पता मैंने क्या किया और जो किया उसमें कितना अच्छा कर पाई, लेकिन अगर कहीं कोई एक कण भी झिलमिलाता नजर आता है तो आप सबका प्यार है, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मेरा जो बिखर गया मेरा है, मेरा जो निखर गया तेरा है। धन्यवाद। वास्तव में हम आमंत्रित करना चाहेंगे हरवंश चतुर्वेदी जी को, वो मंच पर आए और ये सम्मान ग्रहण करें। साथ ही आमंत्रित करना चाहूँगी संजीव आर नगारिया जी को, वो आए और उन्हें ये सम्मान दें। कला है जहाँ को वो बिलोंग करते हैं, और जब ये पढ़ने जाते थे तो बहुत ही संघर्ष के साथ नदी पार करके इन्हें पढ़ने जाना पड़ता था। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे डॉक्टर हरवंश चतुर्वेदी जी के लिए। यू आर ऑल्सो सिटिंग एज लोक अदालत जज इन लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड बाय दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी, सागर यूनिवर्सिटी इन 1993। हम आपको गौरवान्वित करके, हम आपको सम्मानित करके गौरवान्वित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी जी, आपको पाकर हम निश्चित रूप से अभिभूत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना चाहते हैं आपके साथ, कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, प्लीज डू द ऑनर्स। President and honorable dignitaries, honorable all people who come over here and attended this program. Thanks for jury, thanks for Mr. Sanjeev, and thanks for Almighty. Mr. Sanjeev recognized me. I born in Badora Kala. This is in Gaurihat Tehsil in district Chhatarpur. I did my higher secondary from this higher secondary school number 2. Thereafter I did MA English from here, and then I completed my law from Sagar University 1993. After 1993 I got my registration there in Delhi, and since 1993 I am practicing over there. Presently I am advocate on record in Supreme Court of India. I am also sitting as Lok Adalat judge there, organized by Delhi High Court Legal Services Committee, and I am really thankful. I have no words to express my feeling over here, and thanks to all. उस समय मैं जब यहाँ पढ़ता था तो मैं 2 लाइनें अपने हृदय में रखता था, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मंजिल मिले या ना मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है, और कदम चूम लेती है खुद आकर के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सम्मान देने के लिए माननीय उदानिया जी को, वो मंच पर आए। साथ ही उस शख्स को बुलाना चाहूँगी जिसकी आवाज़ आज जनता की आवाज़ है। तो मैं बात कर रही हूँ छतरपुर माटी के सपूत शिव अनुराग पटेरिया जी की। आमंत्रित करना चाहूँगी उन्हें मंच पर। शिव अनुराग पटेरिया जी को से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आकर ये सम्मान ग्रहण करें। प्रेस की कई मुद्दों को लेकर आप पहले शख्स होते थे जो आवाज़ उठाते थे। अब तक आप 13 डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में बना चुके हैं, साथ ही 19 किताब मैदिनी अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा चुका है, और वाटर कंजप्शन पर वाइस प्रेसिडेंट जी ने आपको सम्मानित किया था। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के इतिहास की जब भी बात की जाएगी आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। आपके जो बेहद पसंद के विषय रहे हैं वो है नक्सलवाद, डाकुओं के विषय, डिफेंस और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मीडिया। फिर वर्तमान में आप लोकमत के ब्यूरो चीफ हैं, और इनका कहना था मेरी कहानी छतरपुर से शुरू होती है। पूरे दुनिया से घूमते हुए आप भोपाल में ज़रूर हैं, लेकिन अपने आप को आज भी छतरपुर का ही मानते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी पटेरिया जी को, वो आएँ और 2 शब्द कहें। सम्मानीय मुखर्जी जी, जवारिया जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष नगरिया जी, छतरपुर के सम्मानित महत्वपूर्ण हमारे साथी और इस शहर को नया आकार देने के लिए उद्यत हमारे नौजवान छात्रों, मेरी कहानी बड़ी बहुत छोटी सी है। इस खूबसूरत जमी से चालू हुई और घूमते हुए फिर आपके बीच आके खड़ी हो गई।
एक बात मैं हमेशा आपसे कहता हूँ और दूसरे साथियों से भी कहता हूँ कि खुद को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप अपने अंदर इतना साहस, अपना इतना पुरुषार्थ, इतना समर्पण पैदा करें कि हर स्थिति में कोई निर्णय करने वाला हो तो आपसे पूछे कि आपके पक्ष में निर्णय करना है या निर्णय कैसा करना है। आप जो नौजवान साथी हैं वो न केवल इस शहर की, न केवल मध्य प्रदेश की, बल्कि इस देश की उम्मीद है। और पर संजीव जी ने, इस संस्था ने, यहाँ की जूरी ने मुझे जो सम्मान दिया उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और ये सम्मान मेरा ना होकर, ये सम्मान वास्तव में आपका है। इस माटी से उपजा हूँ, इस माटी को प्रणाम करता हूँ। इस माटी के आप सपूत हैं। इस माटी की गरिमा को, गौरव को, समर्पण को और साहस को और आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मान है जिनके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय लाल साहब जी को, वो मंच पर आएँ और ये सम्मान देने की कृपा करें। सम्मान है श्री आमल अमृत मिश्रा जी का, उनसे भी अनुरोध है कि कृपया वो भी मंच पर आएँ। इसके साथ 33 मंथ्स के लिए काम कर चुके हैं एज सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिफोर ज्वाइनिंग IIM इंदौर, BTech छत्तीसगढ़ में इन PET 2001 टू गेट एडमिशन टू मैनेज। आपको सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित हैं। मैं अनुरोध करूंगी लाल साहब जी से कि उन्हें ये सम्मान दें। इनकी अचीवमेंट्स की बात की जाए तो शायद कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। आप to 9 diverse organizations in Malaysia. You have achieved certificate of appreciation on 2 occasions for event management in Wipro in 2000 सृजन at ISM धनबाद। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री आमल अमृत मिश्रा जी को, वो आए और 2 शब्द कहें। अध्यक्ष जी, छतरपुर शहर के सम्मानीय व्यक्तियों, देवी सज्जनों, बच्चों, मुझे बड़ा मैं कहूँ मुझे डर लग रहा है कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मुझे ये सम्मान दिया गया। मैं संजीव जी का, जूरी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। स्कूल की शिक्षा जो है इसका बहुत महत्व है आपके आगे के करियर में। आप सरकारी नौकरी में जाएं, प्राइवेट नौकरी करें, आगे कोई भी काम करें, इसके लिए स्कूली शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करता है आपके प्रोफेशनल करियर के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शीलिंग से भी ऐसे टैलेंट निकलेंगे जो आगे आने वाले वर्षों में शीलिंग टैलेंट अवार्ड के लिए जूरी उन्हें चुने। और शीलिंग स्कूल से एक विशेष गुजारिश है मेरी यहाँ पर, हमारे शहर में जो बच्चे स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बहुत खुशनसीब बच्चे हैं। कई गरीब तबके हैं, आप गांव में जाएंगे देखेंगे बच्चों को खाने पीने के लिए नहीं है, उनको शिक्षा नहीं है और उनका भविष्य तो अंधकार में है। सरकार प्रयास कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपसे जितना बन सके उसमें सहयोग दें। मैंने भी अपने कॉलेज के दौरान जितना हो सकता था, पास में 2 स्कूल थे, छोटी मोटी जितनी हेल्प बन सकती थी अपनी टीम के चलते मैंने करी। हमारे यहाँ डॉक्टर अब्दुल कलाम आए हुए थे, उन्होंने इस कार्य की सराहना भी करी। तो इवन मैं संजीव जी से एक विशेष अनुरोध करूँगा, अगर आप अपने स्कूल के माध्यम से इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो उसके 2 फायदे होंगे। एक तो शहर के विकास में वो योगदान तो होगा ही, बाकी बच्चों के मन में बचपन से वो बीज, वो सोशल सेंसिटिविटी आएगी जो आगे बढ़कर इस देश का निर्माण करने में और भारत को एक सुपर पावर, जो एक रियल सुपर पावर, ऐसा नहीं कि बेंगलोर, दिल्ली, पूना में सुपर पावर है और छोटे छोटे गाँव में बच्चे भुखमरी से मर रहे हैं, एक रियल सुपर पावर बनने में मदद करेगा। मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा शीलिंग परिवार का, जो उन्होंने मुझे सम्मान दिया। थैंक यू। चले चलो ना सोचो कितनी दूर किनारा है। निश्चित रूपेण मिश्रा साहब ने जो बात कही कि शीलिंग ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऐसे टैलेंटेड बच्चों को, ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों को ज़रूर मंच देगा जो आगे आकर शहर का नाम रोशन करेंगे। और मुझे लगता है जब उस वक्त आप जैसे लोग इस उपजाऊ मिट्टी से जन्मे तब तो सुविधाओं की बेहद कमी थी, लेकिन आज जब छतरपुर शहर को शीलिंग इंस्टीट्यूट जैसी सुविधाएं मिली हैं तो निश्चित रूपेण उसका कहीं ना कहीं हमें एडवांटेज भविष्य में नज़र आएगा। हमारे बीच में विधायक श्रीमती ललिता यादव जी आ चुकी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर कृष्ण रावत जी से वो आए और उनका स्वागत करें।
फूलों से उनका स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच में सरदार प्यारे सिंह जी भी मौजूद हैं, जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी वैभव पहाड़िया जी को। Management is going to organize the personality development and spoken English courses in these summer vacations. गार बन जाए, चिरस्थायी बन जाए। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी जूरी मेंबर्स डॉक्टर गंगा प्रसाद बरसैया जी, सुनील शर्मा शिरीष जी, ओपी शर्मा जी, उदैनिया जी, श्रीमती उमा गुप्ता जी, डॉक्टर बहादुर सिंह परमार जी, डॉक्टर KL पटेल जी, प्रमोद मिश्रा जी कि वो मंच पर आएँ और स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। By providing activity-based education, Anna and Chhatarpur are getting facility to be getting admitted in these institutions. We are having jury members with us on the stage. मैं रिक्वेस्ट करूंगी संजीव नगारिया जी को उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। सुनील शर्मा जी शिरीष। थैंक यू। आमंत्रित करना चाहेंगे मंच पर राखी गुप्ता जी को, हेड मिस्ट्रेस शिलिंग स्कूल। राखी गुप्ता जी से हमारा अनुरोध है कि कृपया कर मंच पर आ जाएं। उदैनिया जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। राखी गुप्ता जी को, श्रीमती उमा गुप्ता हमारे साथ हैं, उन्हें भी स्मृति चिन्ह देना चाहेंगे। अनुरोध है नगारिया जी से कि उन्हें ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर बहादुर, डॉक्टर KL पटेल, प्रमोद मिश्रा जी और माननीय गुप्ता जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहा है और आपके सहयोग से ही आज का ये कार्यक्रम आयोजित करने में हम सफल हो सके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इसी तरह से आपका आशीर्वाद, आपकी शुभेच्छाएं, आपका प्यार हमारे साथ शिलिंग ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ बना रहेगा। एक बार जोरदार तालियां सभी जूरी मेंबर्स के लिए। और मैं जानता हूँ कि हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, मगर मुझे लगा कि आज इस अवसर पर मुझे ये अनाउंसमेंट करना चाहिए। मैंने सभी हमारे सम्मानित आज के एल्यूमिनिटीज़ को सुना और उनसे प्रेरित होकर के मैं एक घोषणा कर रहा हूँ। जो भी ऐसे छात्र हैं जो 10th की मेरिट में लगभग 85 से ऊपर के परसेंटेज लेकर के आते हैं, संस्था शीलिंग होम इंग्लिश स्कूल और शीलिंग पब्लिक स्कूल में उनको मात्र 20% की फीस पर अध्ययन के लिए हम लोग अवसर प्रदान करेंगे। जो भी हमारी वर्तमान में फीस है उस फीस का सिर्फ 20% हिस्सा लेंगे और इसके अलावा भी अगर बच्चे प्रतिभाशाली हैं और इतना भी पैसा देने के लिए उनकी स्थिति नहीं है तो यह संस्था निःशुल्क उनको शिक्षा प्रदान करेगी। धन्यवाद। तक जाएं और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। अभी को इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस अवार्ड फंक्शन के साथ साथ जो आज के इस शाम की खासियत थी, स्पेशलिटी थी, मंच से उतने ही सितारे चमकेंगे, ये आपसे वादा है। और आज की आपकी ये शाम जरूर यादगार बनेगी, ये भी आपसे वादा है। So friends, Shilling Group of Education is going to present musical night. सबसे पहले हम इनवाइट करना चाहेंगे एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसे सिंगर को जो है तो मध्य प्रदेश से ही, लेकिन उसने भारत के साथ साथ बाहर भी अपना मुकाम हासिल किया है, बाहर भी काफी प्रशंसा बटोरी है और वो आर्टिस्ट है। हम टेलीविजन पर देख चुके हैं, हीरो होंडा सारेगामा चैलेंज 2005 में कंटेस्टेंट्स रहे थे और आप रॉक घराने से थे और वो और कोई नहीं, वो है स्मार्ट, डैशिंग और डायनामिक अखिलेश तिवारी।
लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। आप सभी का स्वागत, वेलकम, खुशामदीद। और सबसे पहले छतरपुर की प्यारी प्यारी ऑडियंस को, यहाँ पर जिनका सम्मान हुआ, हमारे वरिष्ठ जन, मुख्य अतिथि और मेंबर्स, सभी को मेरी ओर से मेरा इन चंद लाइनों के साथ प्रणाम पेश करूंगा कि मुस्कुराकर नगमों का जाम भरता हूँ, मुस्कुराकर नगमों का जाम भरता हूँ और अपने जज्बातों को आप सभी का गुलाम करता हूँ। अपने गुरु से यही तालीम मिली है मुझे, अपने गुरु से यही तालीम मिली है मुझे कि अपना अगला गीत सुनाने से पहले आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हमारे पूरे कलाकारों का आप स्वागत करें। और बेसिकली वी आर फ्रॉम भोपाल। छतरपुर मेरा पहली बार आना हुआ है आप सभी के बीच, तो चाहेंगे कि आज की इस खूबसूरत शाम को आप भरपूर एंजॉय करें आज के इस प्रोग्राम में। तो चलिए अगले गीत के साथ। तू ही मेरा जुनून, तू ही तुमन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में जब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में जब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। ऐसी मजबूरी मैंने नजरों से तुझे छू लिया, कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है दौलत, तू ही जन्नों की दौलत, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़े अरे एंजॉय। जो भी सॉन्ग्स आप सुनना चाहेंगे तो प्लीज वहां से अपनी चॉइस वहीं अपनी जगह पर बैठकर हम तक पहुंचा सकते हैं। सो कंटिन्यू मैं कर रहा हूं इस सॉन्ग को आप सभी। हौले 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 से हवा लगती है, हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है। हौले हौले चुनना बढ़ता है, हौले हौले घूंघट उठता है, हौले हौले से नशा चढ़ता है। तू सब्र तो कर मेरी जान, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र न गोली मार यार है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले
बच्चे। चलिए यहाँ से कौन गाएगा मेरे साथ? इश्क़ दी गलियां तंग, शर्मो शर्मीले तंग, खुद से खुद की कैसी ये जंग है। पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर जाए। कैसी ये पहेली वो दिल भर जाना, इश्क में चली बड़ा जुर्माना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र न बोले मार यार, है दिल जिंदड़ी दे जा। मेरे लिए नहीं, आपका नाम? मानसी श्रीवास्तव। मानसी? मानसी। संस्कृति श्रीवास्तव। संस्कृति बहन है क्या? अच्छा चलिए ठीक। आपका? सोना घरे। सिमिलरिटी क्या है मालूम है? सिमिलरिटी क्या है आप लोगों में? हाँ वेरी गुड, बहुत तेज है बच्ची, स्मार्ट है। हम तीनों? तो मैं क्या हूँ मालूम है? अखिलेश सक्सेना। चलो मैं झूठ बोल रहा था, लेकिन मैं तिवारी हूँ, मैं बहुत बड़ी बीमारी हूँ। चलो अब मेरे साथ जाओगे आप लोग? डांस करोगे क्या? नहीं नहीं करोगे? आपको करना है? चलो हम थोड़ी देर बात करेंगे। अभी मानसी, हाँ अभी थोड़ी देर आप अपनी चेयर पर बैठे हैं, मैं आपसे थोड़े बड़े बच्चों को बुलाऊंगा मेरे बराबर के, चलेगा ना? मैं भी बच्चा हूँ, दिल तो बच्चा। हाँ हाँ डांट रही है, थोड़ी देर बाद बुला लेना तो ठीक नहीं होगा। चलो बुलाएंगे मानसी। थैंक यू अगेन। और बहुत अच्छा इन्होंने मेरा साथ दिया, भले थोड़ा दिया। तो मैं मेरे सामने यहाँ सीनियर्स बैठे हुए हैं, आप सबको एक बार फिर मेरा प्रणाम। एक पुराना गीत सुना दूं आप लोगों की इजाजत हो तो? कम नहीं होता, जोरदार तालियां। तो ये गीत आप सभी के नजर में पेश करने जा रहा हूँ। हेलो संजय राय साहब, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सुनाएंगे आपके। संजय साहब आपके लिए आए, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भैया मेरा फोटो थोड़ा एक बार, कोई कैमरा में नहीं है? हाँ एक अच्छा सा फोटो निकाल। थैंक यू। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। हाँ नहीं खड़े हो ऊपर जाओ। अच्छा हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, और आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारे हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारे हंसी कम न थी, और उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। ताली हो ना प्लीज। विकी भाई आज की शाम हमको सिर्फ एंजॉय करना है, बिकॉज इतनी दूर से साहब के बीच आ रहे हैं। प्लीज कैरी ऑन। मैं भूल गया था, थोड़ा एक्साइटमेंट में भूल जाता हूँ कभी कभी। सर कुछ किसी को याद है क्या गाना? अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, मस्ती भरी छाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, मगर क्या करूँ मैं बहकता नहीं था, मगर क्या
ये स्कूल मैं सॉरी मैं नाम भूल गया हूँ एक बार। अच्छा इंग्लिश स्कूल है, हाँ वेरी गुड। चलिए तो सेलिंग इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए या जोरदार ताली एक बार आप लोग बजा दीजिए प्लीज, क्योंकि इसके कैंपस में आप लोग बैठे हुए विद्या का मंदिर है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ का मौसम सुहाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। हमारे पीछे भाई लोग हैं भैया, मेरे दोस्त आप लोग कहीं अपनी जगह पर बैठ जाए प्लीज, आवाज सुनाई दे रही मेरी? हर नजर उठ रही है। और सबसे बड़ी गौरव की बात है म्यूजिकल प्रोग्राम बना है सर। ये जो प्रोग्राम है ना ये पढ़ना है, मेन मकसद है आप सभी का। हर नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और आपकी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। आँख उठाना तुम्हारा फिर ठीक बैठा गया, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, और काली बजाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, तुम न पूछो सनम, न पूछो सनम, तुम न पूछो सनम। तो दोस्तों इस बहार का मजा लेते रहिए, लुत्फ लेते रहिए, क्योंकि हमारे साथ अभी बहुत से सरप्राइजेस बाकी हैं। आज हम एक पैकेज, पूरा पैकेज लेकर आए हैं और उस पैकेज को आप तक लाने वाले हैं श्रेणी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। जी हाँ, ये पूरा क्रेडिट जाता है संजीव जी को, जिन्होंने एक कोशिश की, एक प्रयास किया और इतने सारे कलाकारों को एक मंच पर ले आए, इतने सारे सितारों को एक मंच पर ले आए। जैसा कि अखिलेश ने अभी आपसे कहा कि मैं तो सिर्फ एक नमूना हूँ, वो नमूना नहीं है, वो उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया वो एक नमूना था। तो फ्रेंड्स पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब हम इनवाइट करने जा रहे हैं एक ऐसी कलाकारों को, एक ऐसे सिंगर को जिनकी आवाज सीधे आपके मन तक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं इनवाइट करने जा रही हूँ भोपाल की जानी मानी सिंगर नवनीत जी को। नवनीत जी